पिंडी की पहचान, पाकिस्तान की शान, ये है सेवर फूड मेरी जान। सेवर पुलाव कबाब की कहानी शुरू होती है 1988 से। तो आपको बताएंगे कि सेवर किस तरह से बनाया जाता है, ये किस तरह से चलाया जाता है और कितने लोग यहाँ काम करते हैं और क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। रोज़ाना 12 से 1500 किलोग्राम चावल यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर जो चिकन पीसीज हैं वो तैयार किए जाते हैं। चरगे जो है ये अकेला ही हड़प कर जाता है, उसके बाद आप तक ये पहुँचता है। 4 से 5 बोतलें एक दिन की या 1.5 लीटर की पीता है। ये बर्तन धोने के लिए ख़ास तौर पर मशीन लगाई गई है। सेवर का एक एक्स्ट्रा बहुत मशहूर है, जिसने 1 प्लेट सेवर खाना होता है वो 4 से 5 प्लेटें सिर्फ इन चावलों की खाता है। जर्दा है सेवर का मशहूर, इस यखनी को 4 से 5 घंटे पकाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर ये चावल डाले जाते हैं। ये दही भी हज़ारों लीटर की तादाद में यहाँ पर आता है, जिसका रायता ख़ास तौर पर तैयार किया जाता है। फैमिलीज़ और ख़वातीन के लिए अलग पार्टीशन रखा गया है, जबकि मर्दों के लिए अलग पार्टीशन रखा गया है। हम आए हैं जी पिंडी, और पिंडी की पहचान है सेवर। आज हम आपको बताएंगे कि सेवर किस तरह से बनाया जाता है। आप तक जो पुलाव कबाब की प्लेट गरम गरम पहुँचती है वो किस तरह से तैयार होती है, और सेवर ने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी ब्रांचेस किस तरह से फैलाई हैं, और जो लोग इसे पसंद करते हैं उनके लिए सेवर ख़ास तौर पर कैसे ये सब कुछ बनाता है। तो आइए आपको सेवर का विज़िट करवाते हैं। कहते हैं कि पिंडी आए सेवर ना खाया तो कुछ ना खाया। पहुंच गए सेवर के अंदर, और अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो काउंटर बनाया गया है, ये जो फ्लोर है ये सारे का सारा डिलीवरीज के लिए है। जो यहाँ पर लोग आते हैं उन्हें पार्सल्स दिए जाते हैं, और ये उनके बैठने का इंतज़ाम है। जो लोग ख़ास तौर पर रिफ़्रेशमेंट के लिए भी यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए भी इंतज़ाम किया गया है। ये काउंटर जो है ये फ़ास्ट फूड के लिए है। ये भी हम आपको दिखाएंगे अंदर से कि यहाँ पर किस तरह से तैयार होने के बाद क्रिस्पो बर्गर, क्रिस्पो और बाकी जो फ्राइज़ वगैरह आती हैं वो कैसे लोगों को दी जाती हैं पैक करने के बाद। सेवर की जो ख़ास बात है वो ये कि अपने जो फ्लेवर्स हैं सेवर के वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जो इसके कॉकटेल का जो फ्रूट होता है वो, और उसके अलावा इस तरह के जो फ्लेवर्स डाले जाते हैं इसके अंदर, जो चीज़ें डाली जाती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं आइसक्रीम के अंदर, वो इसके पॉपुलर होने का सबसे बड़ा सबब है। इस तरह के हॉल्स में आप देखते होंगे कि ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये पेशावर रोड पे है, और एक फ्लोर के ऊपर यहाँ पर 300 से 400 लोग खाना खाते हैं, यानी 1200 से 1500 लोग एक वक्त में पुलाव कबाब यहाँ पर खाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ कैसे तैयार किया जाता है। सेवर फूड में दाखिल होते ही सबसे पहले आपको एक ये सबसे बड़ा हॉल नज़र आएगा, जो आपके टेबल पे सर्व करने के लिए सिर्फ काम करता है। कैसे करता है, ये किस तरह से चलाया जाता है, और कितने लोग यहाँ काम करते हैं और क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ये सब दिखाते हैं आपको यहाँ पर। ये वो जगह है जहाँ सबसे पहले चावल लाए जाते हैं और इनकी धुलाई का काम होता है। और ये चावल खुसूसी तौर पर सेवर के अपने जो फैक्ट्रीज़ हैं या अपने जो गोदाम्स हैं वहाँ से ये लाने के बाद यहाँ सफाई किए जाते हैं, और कहा यह जाता है कि रोज़ाना 12 से 1500 किलोग्राम चावल यहाँ पर लाया जाता है, जो यहाँ पर आने वालों के लिए ख़ास तौर पर पुलाव और जर्दा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपको दिखाएंगे इस जगह पर क्या बनाया जाता है। यहाँ पर जो चिकन पीसीज हैं वो तैयार किए जाते हैं। ये तमाम मराहल से होने के बाद ये चिकन पीसीज हैं जो यहाँ पर आते हैं, जो सेवर के लिए ख़ास तौर पर तैयार की जाती हैं। हाफ डन है, उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया चिकन है, जो हाथ लगाना मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। ये वो जगह है जहाँ पर ये उस्ताद होता है, और आधे से ज़्यादा चरगे जो है ये अकेला ही हड़प कर जाता है, उसके बाद आप तक ये पहुँचता है। बहुत ख़तरनाक आदमी है। 4 से 5 बोतलें एक दिन की या 1.5 लीटर की पीता है, और 4 से 5 चरगे ये एक वक्त के खाता है। कैसे बनाते हो सब कुछ? बिल्कुल टैड बनाते हैं। टैड बनाते हो? बिल्कुल टैड बनाता है जी ये। और ये लड़के यहाँ पर मेहनत करते हैं, जो आपके लिए साफ़ सुथरा मज़ेदार किस्म के पीसेस जो है वो लाते हैं। ये वो जगह जहाँ पर चरगा तैयार किया जाता है। अब आगे चलते हैं। ये जो जगह है ये बर्तन धोने के लिए ख़ास तौर पर मशीन लगाई गई है। हज़ारों की तादाद में जो प्लेट्स आती हैं यहाँ पर, गंदी और गंदे बर्तन आते हैं, उन्हें इस मशीन से गुजारने के बाद यहाँ लाया जाता है। इस मशीन के अंदर पहले उनको धोया जाता है
और उसके बाद इन प्लेटों को सही तरीके से सफाई के लिए इनके अंदर से गुजारा जाता है। ये ब्रशेज़ आप देख रहे होंगे, इनके अंदर जो इनका लिक्विड होता है वो डाला जाता है। उसके बाद ये एक खुदकार तरीके से इस मशीन के ज़रिए ये प्लेट्स निकलती हैं। यहाँ ये प्लेट्स आती हैं और यहाँ से ये प्लेट्स निकलने के बाद यहाँ पहुँचती हैं। और यहाँ पर भी दिन में 20 से 30 लोग होते हैं जो सिर्फ इन प्लेट्स को धोने के लिए यहाँ पर तैनात होते हैं। और उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है इन चमचों और प्लेटों की सफाई का। यहाँ पर ये चमचे साफ़ किए जा रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर ये प्लेटें साफ़ की जाती हैं, ये आपके चावलों के लिए होती हैं। और जो लोग ज़र्दा खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये प्लेट्स इस्तेमाल की जाती हैं, ये छोटी। या फिर सेवर का एक एक्स्ट्रा बहुत मशहूर है, जिससे एक प्लेट सेवर खाना होता है वो 4 से 5 प्लेटें सिर्फ इन चावलों की खाता है। यानी एक प्लेट के पैसों में 4 से 5 प्लेटें चावलों की यहाँ पर पुलाव की खाई जाती हैं। ये जो जगह है यहाँ पर आपको ज़र्दा बनते हुए नज़र आएगा अक्सर, या दूध के लिए ये जगह इस्तेमाल होती है, खीर बनने के लिए ये जगह इस्तेमाल होती है। इस वक्त यहाँ पर तमाम चीज़ें बन चुकी हैं, इसलिए यहाँ से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हटाई जा चुकी हैं। दिन का जो दूध आता है यहाँ पर लीटरों के हिसाब से वो गैलन बड़े जो टैंकर्स होते हैं उसमें आता है, जिससे यहाँ का ज़र्दा और ख़ास तौर पर सेवर का जो देसी घी है वो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है, जो यहाँ पर बनाया जाता है। ज़र्दे के लिए यहाँ दूध जो इस्तेमाल किया जाता है वो, और खीर इसकी बड़ी मज़ेदार होती है जो सेवर की ख़ास तौर पर तैयार की जाती है। अब आपको ये तमाम प्रोसेस जब आपने देख लिया तो आप कबाब जो खाते हैं सेवर के, होता था अक्सर के लोग खाते थे चिकन पुलाव, लेकिन सेवर इस वजह से मशहूर है कि सेवर के साथ 2 शामी जो कबाब होते हैं वो ख़ास तौर पर दिए जाते हैं, वो भी इन मशीनों के अंदर तैयार किए जाते हैं। पहले तमाम मसाला तैयार किया जाता है, उसके बाद ये टिक्कियाँ ख़ास तौर पर बनाई जाती हैं। ये टिक्कियाँ फ्रीज़ की जाती हैं हज़ारों की तादाद में। वो चिलर्स पड़े हुए हैं जिनके अंदर इन फ्रीज़र्स के अंदर ये लाए जाते हैं तमाम कबाब तैयार करने के बाद, ताकि इनकी क्वालिटी मेंटेन रहे और जायका भी वैसा ही मिले जैसा आप पसंद करते हैं। उसके बाद एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर इस खुदकार मशीन के ऊपर ये तमाम कबाब रखे जाते हैं। कहा जाता है कि एक वक्त में 30 से 40 कबाब इस ट्रे के ऊपर लगते हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कबाब आते हैं। और ये इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इसके पास खड़े होना बहुत मुश्किल है। इन लोगों की हिम्मत है जो यहाँ पर मौजूद होते हैं और आपके लिए ये तमाम प्रोसेस करने के बाद आपके टेबल तक ये कबाब, ये सेवर पहुँचता है। अब जिस जगह हम आपको लेके जा रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर ये तमाम चीज़ें लाई जाती हैं। ये जगह जो है यहाँ पर चिकन रखा जाता है और ये जगह जो है यहाँ पर चावल है। यहाँ पर सर्विंग के लिए ये तमाम लड़के आप देख रहे होंगे कि लाइन से खड़े हैं और एक वक्त में 5 से 6 प्लेटें एक जो वेटर है वो लेके जाता है पीस। और ये तमाम जो जिसको जो पसंद है वो अपना ऑर्डर साथ साथ बताता जाता है और वो उस प्लेट के अंदर यहाँ पर मौजूद लड़का रखता जाता है और वो उसकी पसंद के जो जिस तरह से उसकी पसंद होती है जो कस्टमर होता है उसको ये पीसेस रख के दिए जाते हैं। आवाज़ें आपको आ रही होंगी बहुत सारी, ये सब ऑर्डर्स की हैं। ये आपका जो ज़र्दा है सेवर का मशहूर, उसके लिए यह विदेश का रखा गया है। कितनी सफाई से ये तमाम चीज़ें रखी जाती हैं, ये आप देख रहे होंगे। मज़े मज़े की किशमिश और इसके अंदर जो छोटे छोटे रसगुल्ले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सेवर की पहचान है जो लोग खाना पसंद करते हैं। एक एक चावल आपको निखरा निखरा नज़र आएगा और इसके अंदर जो फ्रूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ड्राई, वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये था जी मीठा। अब आपको लेके चलते हैं यहाँ पर जो पैकिंग की जा रही है। ये चरखे की पैकिंग के लिए यहाँ पर रखा गया है। जो लोग टेबल के ऊपर मौजूद होते हैं उनको गर्म जो चरखा देना होता है उसके लिए ख़ास तौर पर ये पैकिंग का सामान रखा जाता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि यहाँ पर जो कूलिंग सिस्टम है सेवर का, जहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं उनको अच्छा एनवायरनमेंट फराहम करने के लिए जो कूलिंग होती है उसकी वजह से खाना ठंडा ना हो। ये यहाँ पर जो यखनी तैयार हो रही है इसके अंदर भी इसी तरह से चावल डाले जाते हैं। उसके बाद ये चावल जिस तरह से डाले जाते हैं वो अब आपको दिखाते हैं कि इसका स्टार्ट जब लेते हैं तो वो किस तरह से होता है। इस यखनी को 4 से 5 घंटे पकाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर ये चावल डाले जाते हैं और उसका ख़ास टेम्परेचर इसको देने के बाद, इस चावलों को हिलाने के बाद फिर
इसका ढक्कन बंद कर दिया जाता है और ये तमाम टेम्परेचर को मेंटेन करती है ये मशीन। और उसके बाद ये चावल आता है उस जगह पे जहाँ से आपको दिया और वहाँ से लोगों की, ये मेरी फेवरेट जगह है जहाँ पर आपको सैलड और रायता मिलता है, जो देखते ही आपको मज़ा आ रहा होगा कि ये किस तरह से तैयार किया जा रहा है। ये दही भी हज़ारों लीटर की तादाद में यहाँ पर आता है, जिसका रायता ख़ास तौर पर तैयार किया जाता है और उसके बाद यहाँ से लोगों को सर्व किया जाता है। सैलड यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सेवर ख़ास तौर पे बनाता है अपने जो यहाँ पर आए हुए मेहमान हैं उनके लिए। यहाँ से तमाम चीज़ें लाने के बाद यहाँ से चम्मच और कांटे यहाँ पर दिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ से बाहर टेबल तक ये सब कुछ पहुँचता है। अब आपको एक और जगह दिखाते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि वहाँ कैसे काम किया जा रहा है। यहाँ से पैकिंग का अमल शुरू किया जाता है। साथ साथ ये लड़के तमाम जो काम करने वाले हैं सफाई का ख़ास ख्याल रखते हुए यहाँ से चिकन का पीस देते हैं, यहाँ से चावल जितना चाहिए ये स्पेशल के लिए होता है। और ये सिंगल और सेवर आप देखते होंगे, जो लोग कहते हैं कि हमने सिंगल खाना है वो उसके लिए अलग पैकिंग होती है, जिन्होंने स्पेशल खाना होता है अपनी पसंद का या डबल खाना होता है उनके लिए अलग अलग पैकिंग रखी जाती है। और ये छोटे पैकेट जो होते हैं ये जर्दे के लिए होते हैं। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें आती हैं और ये आप देख रहे होंगे कि हज़ारों की तादाद में जब यहाँ पर सलाद और बाकी जो रायते के पैकेट्स हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं, उसके बाद यहाँ जो कस्टमर आता है उससे ये तमाम मेहनत मिलने के बाद प्यार से दिया जाता है और फिर वो अपने घर एंजॉय करते हैं। रावलपिंडी के सेवर का पुलाव खाया और यहाँ का क्रिस्पो ना खाया तो समझे आपने कुछ ना खाया। यहाँ पर बनते हैं सेवर के ख़ास तौर पर जो बनाए जाते हैं प्यार मोहब्बत के साथ क्रिस्पो, बर्गर्स, हॉट शॉट्स और विंग्स जो आप बड़े शौक से खाते हैं। देसी स्टाइल में ये बनाया जाता है और सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है इसके लिए। यह मैरिनेशन के बाद इसका ये प्रोसेस जो कंप्लीट होता है वो आप देखते होंगे और यहाँ से इसको मैदे के अंदर या इनके जो मसाले होते हैं अपने उसके अंदर ये बनाते हैं। उसे मैरिनेट करने के बाद खुश करने के बाद फिर इस ट्रे के ज़रिए यहाँ लाया जाता है ये क्रिस्पो। यहाँ पर नियाजी साहब हैं जो इन्हें फ्राई करते हैं और दिन में हज़ारों की तादाद में यहाँ से ये पीसेस निकलते हैं। जो पैटीज़ होती हैं आपके जो बर्गर के अंदर डलती हैं वो डलती हैं। ये क्रिस्पो के मज़ेदार किस्म के, आपके मुंह में अब भी पानी आ रहा होगा ये देख के। और आपने ज़रूर यानी 10 लोग जो देख रहे होंगे उनमें से 3 से 4 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसको मिस किया होगा। बकिया जितने भी लोग होंगे उन्होंने टेस्ट ये ज़रूर किया होगा। दुनिया के किसी भी कोने में आपको ये क्रिस्पो नज़र आए तो आपको याद आएगा कि भी ये पीस सेवर का जो रावलपिंडी की एक तरह से पहचान बन चुकी है। अब आगे आते हैं, आपको यहाँ के दिखाते हैं फ्राइज़ किस तरह से बनते हैं। जो फ्राइज़ इसके साथ लोग खाना पसंद करते हैं वो भी एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर बनाए जाते हैं और इन फ्राइज़ के लिए भी सफाई का ख़ास इंतज़ाम रखा जाता है और टेम्परेचर भी ख़ास दिया जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि ये क्रिस्पो पीसेस, ब्रोस्ट और बाकी चीज़ों के अलावा जो बर्गर तैयार किए जाते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर ये बर्गर्स तैयार किए जाते हैं और इन बर्गर्स के ऑर्डर्स मिलने के बाद इन जगहों से ये बर्गर्स दिए जाते हैं। यहाँ से ये बर्गर्स जो कस्टमर्स आते हैं उनको दिए जाते हैं। टेक अवे के साथ साथ जो टेबल पर लोग बैठे होते हैं उन्हें फराहम किए जाते हैं। यहाँ पर ये क्रिस्पो के पीसेस आते हैं इस तरह से पैकिंग के बाद और फिर आगे फराहम किए जाते हैं। ये इफ्तिखार साहब हैं यहाँ पर जो ये बर्गर्स बनाते हैं, जो यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं जो बर्गर यहाँ पर बनाते हैं। ये इसका तरीका है जिस तरह से ये बनाए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ख़ास जो इनका बनाने का तरीका है उस तरीके से इन बर्गर्स को बनाया जाता है। और किसी ने क्रिस्पो खाना है तो वो क्रिस्पो खाता है, किसी ने चिकन बर्गर खाना है वो चिकन बर्गर खाता है, किसी ने पैटी बर्गर खाना है वो पैटी बर्गर खाता है। ये ख़ास तरीके से सफाई सुथराई का इंतज़ाम करने के बाद ये आपके टेबल तक पहुंचता है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो आप मज़े लेके खाते हैं बर्गर्स और यहाँ के क्रिस्पोज, यहाँ के जो चरगा है या जो आपका ब्रोस्ट है वो टेबल पर पहुँचने से पहले किन मराहल से गुज़रता है। सेवर फूड की खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए अलग अलग इंतज़ाम किया गया है, यानी फैमिलीज़ और ख़वातीन के लिए अलग पार्टीशन रखा गया है
जबकि मर्दों के लिए अलग पार्टीशन रखा गया है और हर फ्लोर के ऊपर आपको इसी तरह का इंतज़ाम नज़र आएगा। पिंडी की पहचान, पाकिस्तान की शान, ये है सेवर फूड मेरी जान। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पर हमें फॉलो करना है। अगली वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त, लेकिन ज़रूर आइएगा पिंडी और पिंडी का सेवर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।